हेलो एवरीवन, आज हम देखते हैं अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? अपना मिरर फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन, उसके बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स किए थे। अब देखते हैं हम अपना रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या होता है? रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो क्या हो जाती है? बेंड हो जाती है। मीडियम का मतलब जैसे एयर में कैसे ट्रेवल करती है लाइट, ग्लास के अंदर अलग ट्रेवल करती है, वाटर के अंदर उसकी स्पीड अलग होती है। तो ये बेंडिंग ऑफ लाइट जो होती है, इसी फिनोमेना को बोलते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब ये बेंड क्यों होती है? क्योंकि लाइट की जो स्पीड होती है अलग अलग मीडियम में अलग होती है। अब यहाँ पे क्या समझे आप? द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज द बेंडिंग ऑफ लाइट रे एज दे पास फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर, देयर बाय चेंजिंग द पथ ऑफ रे। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाएगी तो उसका पथ क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा, मतलब वो बेंड हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है? रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द चेंज इन स्पीड ऑफ लाइट एज इट एंटर फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। उसकी स्पीड क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। स्पीड चेंज होने की वजह से ही लाइट क्या करती है? बेंड करती है। अब हमारे दो तरीके के मीडियम होते हैं, एक होता है रेयर मीडियम, एक होता है हमारा डेंसर मीडियम। रेयर मीडियम का मतलब होता है एक हल्का मीडियम जिसमें लाइट की स्पीड तेज होती है। अब आप इसे एक डेली लाइफ के एग्जांपल से देख सकते हो। जैसे हमारा रोड है, रोड पे कोई भी कार बस वगैरह चल रही है तो कब तेज स्पीड में चलती है? जब उस पर ट्रैफिक कम होता है। तो सेम वही चीज इसमें है। रेयर मीडियम में पार्टिकल्स दूर दूर होते हैं तो लाइट की स्पीड इसमें तेज होती है, और डेंसर मीडियम में पार्टिकल्स क्या है? पास पास है, वो डेंस है, तो इस वजह से उसमें स्पीड क्या होती है? लाइट की धीरे होती है। तो अब हम देखते हैं रेयर टू डेंसर। जब लाइट रेयर टू डेंसर मूव करेगी तो कैसे क्या रहेगी? उसकी स्पीड में क्या चेंज देखने को मिलेगा? तो अब ये हमारा बाहर क्या है? रेयर मीडियम है। रेयर मतलब, रेयरर मतलब एयर, और डेंसर का मतलब हम मान सकते हैं जैसे वाटर। अब जब लाइट रेयरर मीडियम टू डेंसर मीडियम जाएगी तो क्या होगा? अब रेयर मीडियम है तो इसके अंदर लाइट की स्पीड क्या है? तेज है, तो वो तेज स्पीड से जाएगी। अब जैसे ही वो दूसरे मीडियम में एंटर करेगी तो उसकी स्पीड डिक्रीज हो जाएगी, तो वो क्या हो जाएगी? बेंड हो जाएगी। किधर होगी? टूवर्ड द नॉर्मल। नॉर्मल का मतलब होता है जब हम किसी सरफेस पर एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे बोलते हैं नॉर्मल। तो जहां पे ये इंसिडेंट होगी, जब वहां हम नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो ये लाइट, हमारी रे ऑफ लाइट किधर बेंड हो गई है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। वैसे ये कैसी जानी चाहिए थी? सीधी जानी चाहिए थी, लेकिन किधर की तरफ बेंड हो गई है? नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई है। तो यहाँ से आप क्या समझे कि जब लाइट रेयर मीडियम टू डेंसर जाती है तो वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाती है। इसका अपोजिट है डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। इसमें क्या होता है? जब लाइट डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जाएगी, अब डेंसर जैसे कि वाटर, ग्लास, अगर वाटर से हमारा एयर में जा रही है तो इसमें स्पीड क्या है? इसकी कम होगी, क्योंकि डेंसर मीडियम है। डेंसर मीडियम में लाइट की रे की स्पीड क्या होती है? धीरे होती है। तो जैसे ही वो डेंसर टू रेयरर मीडियम जाएगी तो उसकी स्पीड क्या हो जाएगी? तेज हो जाएगी। तो क्या होगी? अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो यहाँ से क्या समझे? जब लाइट डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम जाती है तो क्या हो जाती है? वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाती है। अब इन्हीं कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे ये कुछ एग्जाम्पल आते हैं, कुछ फिनोमेना हम देखने को मिलते हैं। जैसे आपने देखा होगा, अगर आप लेमन को क्या करो, एक ग्लास के अंदर डाल दो, पानी के अंदर, तो आपको उसका साइज उसके एक्चुअल साइज से बड़ा दिखता है। तो ये किस बेस पर होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है ऐसा। और आपने एक्वेरियम में भी सेम यही देखा होगा। एक्वेरियम में फिश क्या होती हैं? बिगर साइज की दिखती हैं। क्यों दिखती है वो भी सेम रिफ्रैक्शन के फिनोमेना पर। अगर आपने एक चीज देखी होगी, जब आप एक उसके अंदर, वाटर के अंदर पेंसिल को इमर्ज करोगे तो वो आपको पेंसिल सीधी ना दिख के थोड़ी सी टेढ़ी दिखेगी। तो वो क्या होता है? वो किसकी वजह से होती है? पार्शियली इमर्ज करने पर जब पेंसिल डिस्प्लेस दिखती है अपनी सरफेस से, तो वो भी रिफ्रैक्शन की वजह से ही हो रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो हमारे रिफ्रैक्शन के बेस पर हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब। अब हम रिफ्रैक्शन समझ गए कि लाइट का एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाना और बेंड हो जाना, और किसकी वजह से होना है ऐसा? उसकी स्पीड का डिक्रीज हो जाना या इंक्रीज हो जाना। जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है उसकी स्पीड चेंज हो जाती है, तो उसी हिसाब से रे ऑफ लाइट बेंड होती है। ठीक है, अब हम देखते हैं ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का मतलब होता है कि जो ग्लास का एक पीस है रेक्टेंगुलर शेप में, उसे बोलते हैं रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो मैं इसमें आपको समझाती हूँ। ये है हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादातर ये पूछा जाता है। अब इसमें हमें ये देखना है कि जब हम एक ग्लास स्लैब के ऊपर रे ऑफ लाइट आएगी तो वो कैसे बाहर निकलेगी। तो इसमें आप क्या देखोगे, ये चीज मैं एक बार आपको डायग्राम से समझाती हूँ। ये क्या है? हमारा सारी चीजें पता होनी चाहिए। ये है हमारी इंसिडेंट रे, और जब लाइट इसके अंदर जाएगी तो वो क्या हो जाएगी? हमारी रिफ्रैक्टेड रे। ये जो लाइट बाहर निकल रही है इसको बोलेंगे इमर्जेंट रे। ABCD क्या है? एक हमारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। अब हम जहां जिस पॉइंट पर वो इंसिडेंट, इस पॉइंट पर वो इंसिडेंस करिए तो यहाँ हमने क्या ड्रॉ कर लिया? नॉर्मल। तो ये एन डैश क्या है? नॉर्मल है।
अब यहाँ से वो बाहर निकल रही है तो यहाँ पे भी क्या है, नॉर्मल ड्रॉ करा, ये क्या है हमारा एम डैश भी क्या है हमारा नॉर्मल है। अब इसमें 2 बार रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है, ग्लास स्लैब में 2 बार रिफ्लेक्शन। क्यों? एक बार वो जहाँ से एंटर करी है यहाँ पर क्या है, रेयर मीडियम टू डेंसर जा रही है, और एक बार वो क्या हो रही है, बाहर जब निकल रही है तो वहाँ पे भी डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। तो ग्लास स्लैब के अंदर हमें 2 बार रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले क्या होगा, जब लाइट इसके अंदर एंटर करेगी इंसिडेंट रे आएगी, अब रेयर मीडियम टू डेंसर जा रही है तो क्या हो जाएगी, वो टूवर्ड द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। फिर उसके बाद अब इस केस के लिए जब वो डेंसर टू रेयर जाएगी, इस केस के लिए तो ये वाली रे रिफ्रैक्टेड रे है, लेकिन जब वो बाहर निकलेगी तब उसके लिए ये इंसिडेंट रे है। अब ये इंसिडेंट रे जब बाहर निकलेगी तो ये क्या है, हमारी इंसिडेंट रे है। डेंसर मीडियम में इसकी स्पीड क्या है, कम है, लेकिन जैसे ही वो रेयर मीडियम में जाएगी तो वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। तो ये जो इमर्जेंट रे है ये क्या हो जाएगी, हमारी अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो जाएगी। एक बार तो वो टुवर्ड द नॉर्मल बेंड हो रही है, एक बार वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड हो रही है। तो आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, अब वैसे लाइट कैसी जानी चाहिए थी, ये जो डॉट डॉट करके शो कराई ये हमारी इंसिडेंस रे है, लेकिन इस ग्लास स्लैब ने इस इमर्जेंट रे को क्या कर दिया है, पैरेलली शिफ्ट कर दिया है। पैरेलली शिफ्ट का मतलब एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसे बिल्कुल पीछे की तरफ पैरेलली शिफ्ट कर दिया है। किसकी वजह से, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब की वजह से। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इंसिडेंस रे और हमारा ये इमर्जेंट रे के बीच में, इसे बोला जाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो ये हमारा क्यों होता है, क्योंकि इसमें अपोजिट 2 बार क्या हुआ है, रिफ्रैक्शन हुआ, एक बार रेयर टू डेंसर, एक बार डेंसर टू रेयर। तो यहाँ से एक तो लेटरल डिस्प्लेसमेंट का क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, दूसरा इमर्जेंट रे पता होना चाहिए कि जो रे बाहर निकलती है स्लैब से वो क्या रहती है, पैरेलली शिफ्ट हो जाती है। तो ये है हमारा ग्लास स्लैब। अब इसके एक बार नोट से देख लेते हैं। ये सारी चीज मैंने बता दी कि जब हमारा रे ऑफ लाइट आती है तो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। तो क्या बताया कि ABCD क्या था, एक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब था, उसमें O और O डैश क्या थे, वो इंटरफेस थे जहां से रे एक बार एंटर कर रही थी, एक बार वो बाहर निकल रही थी। फिर हमने उसमें 2 चीज देखी, एक बार वो रेयर टू डेंसर जा रही है, एक बार वो डेंसर टू रेयर मीडियम जा रही है। फिर हमने क्या देखा, उसमें एक रे थी जो बाहर निकलती, EO रे वो है जो इंसिडेंस हुई है, और जो रे बाहर निकल रही है वो क्या है, O'(H) है। तो जो बाहर निकल रही है वो क्या है, हमारी इमर्जेंट रे है। फिर हमने क्या देखा, जो इमर्जेंट रे थी वो क्या हो गई थी, इंसिडेंट रे के पैरेलली शिफ्ट हो गई थी, क्योंकि उसमें क्या हुआ है, इक्वल और अपोजिट रिफ्रैक्शन हुआ है ग्लास स्लैब की वजह से। अब एक चीज हमने देखी इसमें कि जो हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट होता है वो क्या होता है, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड इमर्जेंट रे। दोनों इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक चीज होती है कि अब ये जो लैटरल डिस्प्लेसमेंट है ये किन किन फैक्टर पर डिपेंड करता है, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। द फैक्टर ऑन विच द लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड, ये डिपेंड करता है थिकनेस ऑफ ग्लास स्लैब। स्लैब की जितनी थिकनेस ज्यादा होगी उतना ही उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट होगा। एक चीज डिपेंड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंस, जितना ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना ही उसका लैटरल डिस्प्लेसमेंट। एक डिपेंड करता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पर। तो ये वो चीजें हैं जिनके ऊपर हमारा लैटरल डिस्प्लेसमेंट डिपेंड करता है। अब आता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। जैसे हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन पढ़े थे ऐसे ही सेम होता है हमारा लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ये वाला लॉ तो सेम उसी के जैसा है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, नॉर्मल है दोनों इंटरफेस का, वो क्या होता है, सब एक ही प्लेन में लाई करता है। दूसरा हमारा आता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कांस्टेंट। ठीक है, तो साइन आई अपॉन साइन आर क्या होता है, हमारा कांस्टेंट होता है। ये जो कांस्टेंट वैल्यू होती है किसके इक्वल होती है, इसी को बोला जाता है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी डिटेल में।